बाढ़ से होने वाली क्षति को लेकर जांच के लिए केंद्र से दरभंगा पहुंची टीम। शुक्रवार से विशेष इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियों का होगा परिचालन। सोलह पीस इंटीरियर ब्लू 6 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। डॉक्टर मुन्ना खान ने मोहम्मद इरफान खान की मृत्यु की जांच और परिवार को मुआवजा देने की मांग। एलसीएस कॉलेज के काउंटर पर बैठे कर्मी खुलेआम पैसे का कर रहे हैं डिमांड। गुरुवार को केंद्र की टीम बाढ़ से होने वाली क्षति के आकलन को लेकर दरभंगा पहुंची। दरभंगा हवाई अड्डे पर केंद्र से आई 3 सदस्यीय टीम का स्वागत फ्लावर बुके देकर किया गया। केंद्र से आई टीम में पीयूष गोयल संयुक्त सचिव गृह केंद्र सरकार टीम के प्रमुख हैं, जिनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य टीम जिले में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने पहुंची। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने पीपीटी के माध्यम से उन्हें बाढ़ की विभीषिका एवं बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक व बाढ़ राहत कार्य से अवगत कराते हुए जिले में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण दिया। जिले में बाढ़ से हुई क्षति से केंद्रीय टीम को अवगत भी कराया। इसके बाद केंद्रीय टीम पंचायत भवन असराहा में बाढ़ पीड़ितों से पूछताछ की। किसानों से फसल क्षति की जानकारी, मोहम्मद अल्तमा किसान के पूछताछ, बटाईदारे एवं किसान दोनों से भी पूछताछ की। इस साल बाढ़ की वजह से पूरे बिहार को काफी क्षति झेलनी पड़ी है। बाढ़ की वजह से काफी परिवार भी प्रभावित हुए हैं, तो कई लोगों ने अपनों को खोया। कई के फसल तक बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब जिसे लेकर केंद्र की टीम जांच के लिए दरभंगा पहुंची है और बाढ़ से होने वाली क्षति का आकलन कर रही है। परिचालित होने वाली विशेष इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियों की सूची के बारे में स्टेशन निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि कल यानी शुक्रवार से होने वाले विशेष इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन किस तरह से होगा उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। साथ ही साथ गाड़ियों का ठहराव उन्हीं स्टेशनों पर प्रदान किया जाएगा जहां आरक्षण सुविधा उपलब्ध है। यात्रा केवल अग्रिम आरक्षण टिकट द्वारा की जा सकती है। गाड़ियों के सामान कोच 2S में यात्रा हेतु भी अग्रिम आरक्षण लेना होगा। अग्रिम आरक्षण स्टेशनों पर स्थित आरक्षण काउंटर अथवा IRTC के द्वारा लिया जा सकता है। यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लॉकडाउन के बाद लोगों को सफर के दौरान काफी परेशानियों का जहां सामना करना पड़ा था, वहीं ट्रेनों के परिचालन से कहीं न कहीं उनकी यात्रा पहले से काफी हद तक आसान हो जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि स्टेशन निदेशक बलराम ने और क्या कुछ जानकारी दी। ट्रेन है जो दरभंगा से होकर गुजरेंगी। एक है जयनगर राजेंद्र नगर 03226 और एक है ट्रेन हमारी 0554950 जो हमारे जयनगर से चलती है पटना की तरफ जाते हैं। और एक ट्रेन हमारा है पैसेंजर ट्रेन है जो पहले 75-230 के नाम से चलती थी। अब चूँकि उसका रिकन्वर्ट करके ICF का कोचेज का चलाया जाएगा। रक्सौल से समस्तीपुर और समस्तीपुर से रक्सौल, उसका टाइमिंग बीच में दोपहर में है हमारे यहाँ पे दरभंगा में। जब रक्सौल से आएगी तो 13:35 पे हमको मिलेगी और उसका ट्रेन नंबर है 05218। और जब हम लोग समस्तीपुर से लौटेगी 17:11 पे समस्तीपुर में टाइम है और दरभंगा में वापस उसका टाइम 18:35 है, जो प्रीवियस पहले टाइम चल रहा था। और सिमिलरली जो पहले जयनगर और पटना के बीच में ट्रेन चलती थी 0:554950 सेम टाइमिंग पे, मैंने 5:10 पे जयनगर से चलेगी और दरभंगा में 6:25 से 6:25 पे पहुंचेगी और 30 पे खुल जाएगी। ये है एक ट्रेन जो पटना को जाएगी 0:554950 और 0:322526 जो पहले 1:322526 के टाइमिंग 1:322526 की टाइमिंग थी, उसके अनुसार चलेगी। उसका टाइम है 10:40 पे जयनगर से खुलेगी और पटना दरभंगा में पहुंचेगी 13:10 पे और 13:20 पे खुल जाएगी। कब से प्रारंभ होंगी ये सारी ट्रेनें 2 तारीख से तो ये अभी 05218 चलना शुरू हो गई हैं और 4 तारीख से कल सुबह से ये दोनों ट्रेनें चल जाएंगी 0:3226 और 0:5549। सभी बोगियाँ रिजर्व होंगी।
जी अरे जनरल क्लास अरेंजमेंट है बैठने की, लेकिन रिजर्वेशन के साथ ही चढ़ना है। जैसे 2S कैटेगरी सीट होती है ना हमारी, उस 2S कैटेगरी सीट के लिए आप TRS से भी ले सकते हैं टिकट और ऑनलाइन भी टिकट है। इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं चल रही। अभी कुछ प्रपोजल स्टेज में है ट्रेनें, लेकिन उसके लिए अभी अप्रूवल नहीं आया है। जैसे अप्रूवल आएगा तो अवगत करा दिया जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता जब दरभंगा शहर स्थित LCS कॉलेज में अपना मूल प्रमाण पत्र एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लेने गए तो उनसे दुर्व्यवहार तरीके से बात किया गया और अनावश्यक अवैध वसूली के रूप में उनसे 100 से 300 रुपए मांगे गए, जो किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दिवाकर मिश्र ने कहा कि जब बिहार बोर्ड द्वारा मूल प्रमाण पत्र देने के लिए एक भी रुपया का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो फिर गरीब छात्रों के साथ ऐसा अन्याय महाविद्यालय प्रशासन क्यों कर रही है। बन रहा है, CLC देंगे। CLC देंगे। पैसा कितना लीजिएगा? 200 रुपये, 300 रुपया। 300 रुपया, 200 रुपया का रसीद दीजिएगा। हाँ। और 300 रुपया लीजिएगा। हाँ ठीक है। मार्कशीट का भी पैसा लीजिएगा। मार्केट का भी लेंगे। मार्कशीट का कितना लीजिएगा? 100 रुपया। 100 रुपया लीजिएगा। 101 रुपया दक्षिणा मिले सर। अब प्रेशर है, देना ही पड़ेगा। इलेक्शन दीजिए ना। हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते आप? LCS कॉलेज के सर है ना? नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप LCS कॉलेज में? क्या कर रहे हैं? चपरासी हैं। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? नामो नहीं है। क्या बिना नाम के आदमी है? बिना नाम के आदमी है? तो बिना नाम के आदमी है। बिना आपका नाम नहीं है सर? ठीक है, तो आप चपरासी हुए LCS कॉलेज के। 300 रुपया ले रहे हैं, 200 रुपया रसीद काट के दे रहे हैं CLC लेने पे। ठीक है। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बेता दरभंगा के निवासी स्वर्गीय जयलाल सहनी के पुत्र महेंद्र सहनी को उत्पाद विभाग दरभंगा की टीम ने शक के आधार पर झोला में रखी हुई शराब को चेक किया। जब यह व्यक्ति बेता हॉस्पिटल रोड के पास से गुजर रहा था, इसी दरमियान उत्पाद विभाग पुलिस की टीम को इस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद इस व्यक्ति के झोले को चेक किया गया, जिसके अंदर से 16 पीस इंटीरियर ब्लू 6 लीटर शराब पाया गया एवं इस व्यक्ति को उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब के कारोबार करने के आरोप में रंगे हाथ पकड़ लिया। जोर से बोलिए। पिता के नाम? पिता के नाम जयलाल सहनी, स्वर्गीय जयलाल सहनी। आपका क्या नाम है? महेंद्र सहनी। कहाँ से लाया गया? हॉस्पिटल और बेटा। थाना आप लोग का कौन सा है? लहरियासराय थाना। किस मामले में लाया गया और कब लाया गया? कब लाया गया? कल रात में कहाँ पर से लाया गया? बेटा हॉस्पिटल रोड से। इधर इधर सामने देखिए। तो कितना शराब के साथ आप धरे गए थे? 3 लीटर, 6 इधर साम- लीटर था। हाँ, कितना लीटर शराब? 6 लीटर था ना। 6 पीस बताइए कितना? 6 पीस। 8 पीस। 16 पीस। कितना ये बताइए, कितना पीस शराब के साथ पकड़े गए? 16 पीस। कितना लीटर होगा? 6 लीटर। तो कहाँ से ये लाते थे आप शराब? वो हमको नहीं मालूम। तो फिर आप जो लाए हैं तो कहीं से किसी से लाए होंगे ना ये? हमको कुछ नहीं मालूम। तो इस धंधे में कितने दिन? हम है ही नहीं धंधे में। आपके पास से बरामद किया है, पुलिस बरामद की है, फिर कहाँ से आया आपके पास? तो रख भी सकता है ना। हमको कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब में बेता हॉस्पिटल रोड से तो शक के आधार पे एक झोले में लेके जा रहे थे। उसी समय इनको शक के आधार पे चेक करने पे इनके पास 16 पीस 375 ml का इंपीरियल ब्लू अवैध विदेशी शराब हमने प्राप्त किया और इस मामले को लेकर हम पे विधिवत सभी कार्रवाई की।
कैसे पता चला कि ये इस धंधे में है? जी कैसे पता चला कि ये व्यक्ति धंधे में है और फिर किस तरह जी से? हम लोग गश्ती के क्रम में इनके शक के आधार पर इनके झोले को चेक किया। उसी क्रम में इनके झोले में इम्पीरियल ब्लू 375 ml का 16 पीस पाया गया। तो होम डिलीवरी शराब का करते हैं क्या ये? जी हो सकता है, जो इतना 16 पीस ले जाने मतलब यही हुआ कि ये होम डिलीवरी कर रहे हैं। उनका नाम ये नहीं बताया कि कहाँ से आकर ये लोग शराब लाते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई करते जी हैं? इसका अभी छानबीन किया जा रहा है, बल्कि ये अभी बताने से इनकार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें और भी दूसरे लोग संलिप्त हैं? जी और भी लोग हो सकते हैं, इस पर कार्रवाई चल रही है। से हया घाट के लिए चले मोहम्मद इरफान खान उर्फ लारा उम्र 30 का मृत शरीर संदिग्ध हालत में कैंसर हॉस्पिटल मब्बी के पास मिला। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया एवं आर्थिक मदद भी की और साथ में प्रशासन से मांग की कि इरफान खान उर्फ लारा की मृत्यु के कारण की उच्च स्तरीय जांच की जाए और मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा सरकार इस गरीब परिवार को दे, क्योंकि बूढ़े माँ बाप का यही ख्याल रखता था। अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। ज्ञात हो कि मोहम्मद इरफान खान अपने घर में इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो ऐसे संदिग्ध हालत में उसकी मृत्यु के बाद पूरे परिवार की हालत खराब हो गई। अतः प्रशासन को आगे आकर मृतक के मृत्यु का कारण और दोषियों को सख्त सजा के साथ मृतक के परिवार को बिना विलंब मुआवजा राशि देनी चाहिए। क्या घटना हुई है, किस लिए आप लोग यहाँ डीएमसीएच में आए हुए हैं? ये हमारा लड़के का मर्डर हो गया जी, समझे। तो लड़का तो हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ था, जिसका मर्डर हुआ है बड़ा भाई फ़ोन किया कि उसका कि इरफान चला गया, समझे। तो हम लोग फ़ोन लगा रहे तो लग ही नहीं रहा सब, समझे कि नहीं। इसको जॉब बता रहा, समझे कि नहीं। कहाँ से आ रहा था लड़का? कलकत्ता से आ रहा था। कब? परसों 1 तारीख। घटना कहाँ पे हुई, कहाँ पे लाश मिला? घटना तो हमको यहाँ का बता रहा क्या हुआ कि दुकान, मेरा छोटा सा दुकान है, वहाँ बैठे हुए थे। मदनी भाई का लड़का है, वो लेके आया फ़ोन, बोले बस आराम खा इरफान। हम बोला क्या हुआ भाई? बोले उसका मर्डर हो गया। आपको सूचना किससे मिला? किसी नतनी भाई का लड़का, क्या नाम है? नतनी भाई का लड़का जो है, हाँ नाम है निसामुल। मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के रहने वाले हमारे मोहसिन साहब वसी भाई का बेटा होनहार बच्चा था। किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, हंस के हर बात को टाल देना और हर सबसे मिल के रहना मिलनसार लड़का। उसका समय मृत्यु हो जाना ये अपने आप में एक रहस्यमय है और इस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका मर्डर हुआ। जो जब वो कलकत्ता से घर के लिए निकला, घर नहीं पहुंचा, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण से मृत्यु हुई और उसकी लाश ऐसा नहीं कि कहीं बस में मिला, जबकि वो बस से आ रहा था, उसके लाश NH57 पर रोड किनारे, सड़क किनारे मिला, जो मब्बी के पास था पड़ा हुआ। तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक रूप से मांग करती है और कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी हैं या इससे संलिप्त है उसको फांसी का। पूर्वजों के स्मरण तथा कृतज्ञता अर्पित करने हेतु लोग कुश, तिल, जौ तथा फलों से जल से तर्पण करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि अश्विन माह के प्रारंभ दिन से ही 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को मंत्रों द्वारा याद कर पूजा करते हैं, जिसे प्रतिपक्ष कहा जाता है। आइए आपको सुनाते हैं कि पंडित रंजीत ठाकुर ने क्या कुछ कहा। तर्पक्ष हम लोग आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में हर वर्ष मनाते हैं। वैसे तो तर्पण वर्ष भर चलता है, लेकिन 365 दिन के वर्ष में 350 दिन हम लोग देव आराधना और अपने अष्ट कर्म में व्यतीत करते हैं और 15 दिन हम लोग पितर कर्म के लिए रखते हैं। ऐसा पूर्व से ही विधान है। पितर पक्ष में तिल और जल के साथ पितरलोक से हम लोगों के पितर धरती पर आते हैं और वे दिवाली तक धरती पे रुकते हैं। दीपावली में सुर्प वादन के स्वर को सुनकर और दीप दर्शन करके हमारे पितर वापिस अपने पितरलोक में चले जाते हैं। इसलिए हम लोग का परम कर्तव्य बनता है कि पितर पक्ष में अपने पितरों से तिल जल पार्वन करके तृप्त करें, उनको संतुष्ट करें। इससे वो प्रसन्न होकर हम लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं। और अगर कोई योग्य होके पितर को तर्पण नहीं करते हैं, इससे पितर असंतुष्ट होकर के श्राप देके जाते हैं।
इसलिए हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि जो योग्य हैं पितर तर्पण करने का, वो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में पितर को 15 दिन तक जल अवश्य दें। विश्वकर्मा शब्द शिल्पी विकास समिति दरभंगा जिला कमेटी की बैठक अशोक विवाह भवन बेलादुल्ला चूना भट्टी में जिला अध्यक्ष राम गणेश शर्मा के अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि एवं संस्था के संस्थापक शिव पूजन ठाकुर ने बताया कि 16 अगस्त 1995 से बढ़ती हुई अपने अंतिम मुकाम को छूने के लिए आतुर है। संगठन कई कार्यक्रमों के साथ पूरे बिहार में अपनी संगठनात्मक ताकत के बदौलत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण चला रही है। विश्वकर्मा काशी विकास समिति के तहत गुणबंद है और आज़ादी से अब तक जो मांग हमारी पूर्ति नहीं हुई है, इसके लिए संगठन की ताकत को देखते हुए हमारे डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, प्रदेश महासचिव राम शर्मा जी लोजपा सेकुलर पार्टी बनाए हैं, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। और इसी पार्टी के तहत ये संगठन इसको ताकत दे रही है ताकि हमारी राज्य सत्ता में भागीदारी हो और हमारे लोगों को जो मांग है उसकी पूर्ति हो। इसी के लिए आज जिला कमेटी बुलाई गई थी। प्रत्येक सभी जिलों में हमारी अलग अलग बैठकें चल रही हैं और हमारा कार्यक्रम चल रहा है। यदि हमें कोई भी सत्ता, कोई भी राजनीतिक पार्टी तरजीह नहीं देती है तो हम अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत को सरकार को बताएंगे। हमारे संगठन के संस्थापक शिव पूजन बाबू आए हुए हैं और विस्तार से हमारे संगठन और लोक जन सेकुलर पार्टी का जो रखे हैं, इसमें हम लोग लगभग 7 विधानसभा लड़ेंगे। इसी पर जिला कमेटी का बैठक रखे हैं। 10 प्रखंड से हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव और गणमान्य व्यक्ति जो सदस्य हमारे सारे लोग आए हुए हैं। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई दरभंगा के सभी ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक लगातार तीसरे दिन महासंघ के जिला महामंत्री फूल कुमार झा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कर्मचारी विश्राम गृह से अर्थी जुलूस निकालकर लहरसराय टावर पर जलाया गया। सामूहिक अवकाश पर इन लोगों की 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश किया है। महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हमारे बिहार राज्य आवास कर्मी संघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे आज तीसरा दिन है। लेकिन हम लोगों के बीच 3 दिन में कोई सरकार के द्वारा अभी तक अधिकारी और 9 जनप्रतिनिधि आए हैं। उनका मंशा है जो इन लोगों के संविदा पर ही 6 साल से खटाते हैं और आगे भी खटाते। जब चुनाव का समय आता है तो वो रिपोर्ट की चर्चा करने लगते हैं, लेकिन टेबल पे रिपोर्ट पहुंचा के और वो गुम हो जाते हैं। संविदा कर्मी का लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। हम लोग चुकने वाले नहीं हैं। जब काम के समय आते हैं तो हम लोग आपदा में भी दिन रात काम करते हैं। महामारी कोरोना में भी दिन रात